हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मॉडल्स की। मॉडल्स में हमने कैन, कुड, विल, शैल ये कर लिए थे। तो आज हम करेंगे मे, माइट। ओके, हम बात कर रहे थे मॉडल्स की। मॉडल्स के अंदर आज हम करेंगे मे और माइट। अब देखिए मे का यूज़ कहाँ पे होता है। तो मे इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है। ओके, पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी कौन सी होती है, ध्यान रखना, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, तथ्यों पर आधारित संभावना। ओके ओके, तो फिर इस बात पे आप ये ध्यान रखना, सीधी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कौन सी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। ओके, जैसे हम बोलें कोई भी, जैसे देयर आर clouds in the sky, it rain today। ओके, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में क्या है, बादल हैं। इस कारण क्या है, आज रेन हो सकती है। आज क्या हो सकती है, बरसात हो सकती है। तो बरसात होने की संभावना है, लेकिन क्यों है संभावना, उसके पीछे थ्योरी क्या बताया उन्होंने, रीजन क्या बताया है कि आसमान में क्या है, बादल हैं। ये उसके पीछे तथ्य बताया है। तथ्य ये आ गया जो उसके ऊपर रीजन ये आया। रीजन के कारण इसके क्या हो गया, हमारी जो पॉसिबिलिटी बन रही है, संभावना बन रही है, क्या है, बरसात होने की। तो इस प्रकार की जब ये संभावना हो तो हम क्या लगाते हैं, मे। ओके, वी ईट सो दैट वी लिव, हम खाते हैं कुछ ना कुछ। क्यों खाते हैं, ताकि हम रह सकें। क्या रह सकें, जिंदा रह सकें। तो अब देखो, जिंदा रहने के लिए जरूरी बात बता दी, क्या बता दी, खाना खाना। तो यहाँ पर जिंदा रहने की संभावना है, हमारी संभावना क्यों है कि जब हम खाना खाएंगे तो ये। तो कोई थ्योरी उसके पीछे बता रहे हैं, तो क्या है, मे। ओके, फिर ध्यान रखना मे। अब मे का यूज एक तो पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, और एक अब हम मे का यूज कब करते हैं वो बता रहा हूं मैं। ब्लेस या कर्स के लिए। ब्लेस या कर्स के लिए, दुआ या बद दुआ के लिए, समझ गए, वरदान या अभिशाप के लिए। ओके, जैसे देखिए, यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, इस प्रकार बोल देते, लंबी जिंदगी जियो। तो किसी को दुआ दे रहे हैं तो मे यू लिव लॉन्ग। ओके, या फिर गॉड ब्लेस यू, ये भी दुआ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू। मे यू फेल दैट ईयर, दिस ईयर, या कुछ भी हो जाए ऐसा कुछ, मे यू फेल दिस ईयर, मतलब बद दुआ दे रहे हैं। दुआ बद दुआ के लिए हो गया, पॉसिबिलिटी के लिए हो गया। एक और होता है इसके साथ ही, देखिए मे का यूज कैसे करेंगे थर्ड चीज में। थर्ड चीज इसकी क्या है, फॉर्मल परमिशन। ओके, परमिशन। एक तो होती है इनफॉर्मल परमिशन, उसमें क्या बोला था हमने, कैन बोला था। इनफॉर्मल परमिशन में अपने दोस्त से परमिशन ले रहे हैं, भाई बहन से, रिश्तेदार से परमिशन ले रहे हैं, आपका पेन ले लूं क्या, इस टाइप से सीधा ही। और एक क्या है, इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे अपने लेटर्स में देखते हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी हमारे होते हैं उनसे। फॉर्मल क्या होता है, अपने वर्क से रिलेटेड, जो अपने सीनियर्स होते हैं, अपने जूनियर्स होते हैं, कोई भी होते हैं जो अपने वर्क से रिलेटेड होते हैं, तो वो किस में आते हैं, फॉर्मल में। तो उनसे कोई परमिशन ले रहे हो तो हम किसका यूज करेंगे, मे का लगाएंगे, कैन का नहीं। जैसे देखिए, आई कम इन सर, बोलते ना अपने, आई कम इन सर, तो वो क्या है, सर से परमिशन ले रहे हैं, वो फॉर्मल सिस्टम है अपना, सारा फॉर्मल है। तो फॉर्मल परमिशन तो क्या हो जाएगा, मे आई कम इन सर। कैन आई कम इन सर नहीं बोलते, मे आई कम इन सर, यही होता है। और इसी टाइप से उसमें देखें तो मे के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मे आई यूज योर पेन सर, इस टाइप से, जैसे मे आई यूज योर पेन सर, इस टाइप से। ओके, तो जब ये
फॉर्मली परमिशन होती है तो इसमें हम यूज करते हैं मे का। ओके, एक एग्जांपल और करता हूं मैं, देखिए, लेकिन अब बात हम करेंगे माइट की। ओके, तो अब देखिए माइट का यूज कब होता है? पास्ट ऑफ मे। मे का कोई भी पास्ट फॉर्म देनी हो, मे की पास्ट फॉर्म देंगे तो हम किसका यूज करेंगे? माइट का। तो स्टूडेंट्स हम माइट का यूज क्या हो जाएगा? मे की पास्ट फॉर्म में। दो एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। दो एग्जाम्पल आपके सामने। ही इज वर्किंग सो हार्ड, वो क्या है? बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है। ही गेट फर्स्ट डिवीजन इन हिज एग्जाम। तो अब देखो वो क्या है? फर्स्ट डिवीजन गेट कर सकता है, अपने एग्जाम में प्राप्त कर सकता है। उसके पीछे उन्होंने थ्योरी क्या दी है कि वो हार्ड वर्क कर रहा है। तो जब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है, संभावना है, पक्का तो अपने क्या आप पक्का कह सकते हो कि वो फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करेगा? हो सकता है उसका एग्जाम अच्छा ना हो, वो फर्स्ट डिवीजन ना प्राप्त करे, लेकिन अपने क्या बोल रहे हैं? अचीव करेगा फर्स्ट डिवीजन। उसके पीछे क्या है? हम संभावना लगा रहे हैं। तो संभावना हमारी किसके बेस पर टिकी हुई है? हमारी संभावना का बेस ये है, पॉसिबिलिटी का बेस हमारे क्या है? ये है। क्यों है बेस? की हमें देख रहे हैं हम कि वो हार्ड वर्क बहुत कर रहा है। तो इसका कारण देखो, किसी संभावना किसी थ्योरी पे होती है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, तो हम वहां पे लगाते हैं मे। लेकिन ये सेम ही सेंटेंस है, यहाँ पर इज है तो यहाँ पे वॉज है। तो ये इस सेंटेंस का कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट में जा रहा है ये सेंटेंस। तो जो मे की पास्ट फॉर्म यहाँ पे लगा देंगे, तो मे की पास्ट फॉर्म हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइट। ओके, तो अब वही चीज है, इसमें एक और चीज देखना आप माइट में, फॉर्मल परमिशन। ओके, फॉर्मल परमिशन कैसी होनी चाहिए? वेरी पोलाइटली, बहुत ही पोलाइटली फॉर्मल परमिशन लें हम। तो उसमें क्या है? मेन यूज करेंगे माइट। उसमें भी क्या लिखेंगे? माइट आई यूज योर पेन प्लीज। तो अपने किसी से भी फॉर्मल परमिशन ले रहे हो, लेकिन क्या है? प्लीज, काइंडली वगैरह से कुछ वर्ड आ रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा अपने आप क्या एक तरीके से गिड़गिड़ा के रिस्पेक्टफुल इतनी ज्यादा परमिशन ले रहे हो, तो उसके लिए हम क्या यूज कर देंगे? वहां पे माइट यूज कर देंगे। ओके, अब देखो इसके नेक्स्ट जो इसके यूज होते हैं माइट के, कहां कहां पे होते हैं? अब इसके यूज होते हैं नेक्स्ट रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम संभावना हो जिस चीज की। देखिए, देयर आर ए फ्यू क्लाउड्स, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, सो इट रेन टुडे। ओके, फिर एक एग्जांपल, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन टुडे। अब आपके सामने दो एग्जांपल लिखे, पहले ये एग्जांपल लिखे, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में क्या है? का बादल है। पहले किया हुआ है अभी थोड़ा टाइम पहले एग्जांपल कि आज बरसात हो सकती है, ये है। तो अपने बरसात हो सकती है संभावना लगा रहे हैं। वो संभावना हमारी कोई बेस होता है, हमारे पास कोई उम्मीद होती है, उसी पे संभावना होती है। तो हमने उम्मीद लगाई है कि बरसात होएगी,
तो उम्मीद किस कारण लगाई है कि हमारी आशा क्या है, हम किस चीज को देख के उम्मीद लगा रहे हैं, तो हमारी उम्मीद है इन बादलों से, इन बादलों को देखते हुए क्या होएगी, हमारी बरसात होएगी। तो सीधा साधा बोले आसमान में बादल है, अपने को पता ही नहीं बादल कम है या ज्यादा है, तो सामान्य संभावना है। यहाँ पे कौन सी संभावना है, सामान्य संभावना, कि नॉर्मल से अपने संभावना लगा रहे हैं तो हम क्या लगा देते हैं, मे। ओके, तो अब इसमें देखिए देयर आर फ्यू क्लाउड्स, फ्यू का अर्थ होता है बिल्कुल ही थोड़े से, ना के बराबर, ना के बराबर बादल हैं, बहुत ही कम बादल हैं आसमान में। तो अब देखो नॉर्मल बादल, नॉर्मल संभावना, बहुत ही कम बादल, तो संभावना बरसात की इतनी हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। तो बहुत ही कम होगी पॉसिबिलिटी, तो वो कितनी पॉसिबिलिटी हमारी, वो रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो बादल बहुत कम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मे ना लगा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइट। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे यूज माइट के। बाकी यूज आपको जब एक्सरसाइज करवाएंगे वहां पे और ज्यादा बताएंगे, और ज्यादा डिटेल से बताएंगे एक्सरसाइज में इसके। फिर देखें नेक्स्ट आप मे माइट के बाद हम बात किसकी करते हैं, मस्ट की। हम बात करेंगे मस्ट। ओके, अब मस्ट में क्या होता है, देखिए मस्ट का यूज कब होता है। सबसे पहले तो हम बात स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की ही करेंगे, बाकी तो बाद में बताएंगे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ओके, अब देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एक तो हमने किया आसमान में ठीक ठाक बादल है तो ठीक ठाक बरसात हो जाएगी, सामान्य संभावना थी, मे लगा दिए। आसमान में बहुत ही थोड़े से बादल हैं, बहुत कम चांस है संभावना का, माइट लगा दिया। अब देखो देयर आर सो मैनी क्लाउड्स in the sky, so it rain today। अब ध्यान से देखो, there are so many clouds in the sky, आसमान के बहुत अधिक बादल हैं, बहुत अधिक बादल। देखो so many, बहुत अधिक बादल होते हैं जब, तो संभावना कितनी का बरसात की, बहुत ज्यादा हो जाती है संभावना। तो देखो बादल बहुत अधिक, तो बरसात की संभावना भी कितनी, बहुत अधिक। बहुत अधिक मतलब स्ट्रॉन्ग, पॉसिबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे अपनी, स्ट्रॉन्ग। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, मस्ट। ओके, अब देखिए मस्ट के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं। अब मस्ट का नेक्स्ट यूज होता है जो अपनी बाध्यता भी बोल देते हैं, कंपल्सन, बाध्यता, नेसेसरी, जरूरी, कोई चीज की बाउंडेशन होती है हमारे लिए, जिसे हम बोले कंपल्सन भी हो गया, इसमें अपने लिख दिया। कोई भी चीज अनिवार्य है, जरूरी है, अपने को अवश्य ही करनी है, ये चीजें होती है, और उनके लिए हम क्या करते हैं, मस्ट लगाते हैं। ओके, तो अब इसमें देखिए हम उसमें क्या लगाएंगे, मस्ट। अब मस्ट का यूज में किस में करेंगे, यू ओबे, एक मिनट, यू मस्ट। इसमें एग्जाम्पल कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जो स्टूडेंट्स के बिल्कुल क्लियर समझ आए। ओके, पहले तो एग्जाम्पल आप ये देखो, यू कम टू स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। आपको स्कूल आना होगा, किस में आना होगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल आना होगा। अब देखो स्कूल्स में जो नियम होता है उसमें अनिवार्यता होती है। अनिवार्यता क्या है कि सही यूनिफॉर्म में ही स्कूल आओगे, अदरवाइज आप किसी अदर यूनिफॉर्म में नहीं आ सकते, यही है। तो इसमें हमारे लिए कंपल्सरी होती है, बाध्यता भी बोल सकते हैं, या फिर अनिवार्यता भी होती है स्कूल में इस चीज़ की। तो कोई भी चीज़ है जिसमें हम क्या छोड़ नहीं सकते, उस चीज़ से हम क्या है मना नहीं कर सकते, उस चीज़ को जो हमें माननी ही पड़ेगी, जो चीज़ वो क्या होती है हमारे लिए कंपल्सरी होती है। तो ये चीज़ कंपल्सरी, स्कूल के अंदर क्या कंपल्सरी है, प्रॉपर यूनिफॉर्म कंपल्सरी है। तो सेंटेंस के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ आ सकती है जिसमें क्या है कंपल्सरी है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। ओके, मस्ट। एक और देखिए एग्जाम्पल,
यू हैव टीबी, आपको क्या है, टीबी है, और आपको इसलिए क्या छोड़नी चाहिए, स्मोकिंग छोड़नी होगी। स्मोकिंग छोड़नी चाहिए बोल दो तो अगले की इच्छा होती है छोड़े ना छोड़े, लेकिन टीबी वाला अगर स्मोकिंग ना छोड़े तो उसका काम खत्म है फिर। तो इसका मतलब अनिवार्य कर देते हैं उसके लिए कि जरूरी है, छोड़नी ही छोड़नी है स्मोकिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट। ओके, तो अब हुई बात मस्ट की। तो इनके सभी के नेगेटिव भी होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नहीं थूकना है, यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी, यहाँ पे व्हीकल नहीं रोकना, तो वहाँ पे मस्ट नॉट आ जाता है। ध्यान रखना, मस्ट नॉट का यूज भी काफी जगह होता है, मस्ट नॉट का यूज। ओके, तो ये इसके किसके लिए होता है, प्रोहिबिशन, किसी भी चीज का निषेध होता है, रोक लगानी है किसी चीज का, उसके लिए होता है मस्ट नॉट। ओके, और स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए भी होता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे थे हम, कंपल्सन के लिए भी होता है, जैसे यू ये चीज है, यू पार्क योर व्हीकल हेयर, आपको यहाँ पे आपका व्हीकल पार्क नहीं करना है, यही बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट, मतलब रोक लगाई जाती है, पेड़ों के काटने पे रोक लगी हुई है तो क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट। स्मोक, आपको यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करनी, नो स्मोकिंग जोन होता है, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, यही इसके हो जाते हैं कुछ यूज हैं जो। तो स्टूडेंट्स बाकी जो भी शुड है, यूज टू है, वुड है, जितने भी हैं जो बच गए, और उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।